ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कृष्णाय हरे नमः। ओम तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं देव देवम्। आज कई लोगों से बात करते करते ऐसा सुनाई दिया कि महाराज जी, आप सारे गुणों का आप आकलन हमें दे रहे हैं और हम इस आकलन के पात्र होना चाहते हैं। आप हमारे में ऐसी चेतना दीजिए जिसे हम कोई अच्छी शक्ति को प्राप्त कर पाए। मैंने कहा शक्ति तब प्राप्त होगी जब अपने गुरु का आप ध्यान करोगे, और गुरु का ध्यान करने के लिए सबसे पहले आपके पास गुरु का मंत्र होना चाहिए। बिना गुरु का कोई भी शक्ति का पात्र नहीं होता। और जीवन में जितने भी पंडित महात्मा या तपस्वी बिना गुरु के नहीं हुए हैं। और आप भी इसी तरह से किसी भी बिना विलंब के आपके जीवन में यदि अगर आपने नहीं किया है गुरु, तो जरूर कर लेना चाहिए। क्योंकि हम पहले दिन से वारंवार जिक्र कर रहे कि आप जीवन में यदि अगर गुरु के शिष्य नहीं है तो आपका जीना आया भी समान है, गया भी समान है। ना ही आपका उद्धार होगा, ना ही आपके जीवन में कोई प्राप्ति होगी। मनुष्य कितना भी यदि अगर सोचता है कि मैं सबसे बड़ा इंसान हूं, तो वो शरीर से बड़ा हो सकता है, बुद्धि से बड़ा हो सकता है, धन से बड़ा हो सकता है, मन से बड़ा हो सकता है, लेकिन कर्म से बड़ा नहीं होता। कर्म, यदि अगर कर्म आपका होना है तो आपके गुरु की आपके ऊपर कृपा ही होना पहला चाहिए। कर्म तो तब आप करोगे जब आपके पास कोई कर्म करने वाली बात होगी। धन है तो किसी को दे के आप बोलोगे ये आप जरा कर लो। मन है तो कहोगे ये मेरा मन है, आप इतना उधर लगाओ। तो लगाने वाला का कर्म है, आपका धन देने वाले का कर्म नहीं है। ध्यान रखिए। मैंने वारंवार आपको यही कहने का प्रयास किया है, यदि अगर जीवन में कुछ प्राप्ति करना चाहते हो
तो इस भ्रम में मत रहना कि ये तो मेरा गुरु है, मैंने तो इसको गुरु माना है। मैं रोज नित्य में कहता हूं कि सूर्य भगवान आप मेरे गुरु हो। मैं वारंवार प्रणाम करता हूं। पर मुझे मालूम है कि मेरे गुरु ने मुझे कहा है कि बिना गुरु नहीं उद्धार। और जब उद्धार ही नहीं है, जब गुरु बिना उद्धार नहीं है, तो मैं निगुरा तो रहना ही नहीं चाहता। निगुरा तो वो आदमी रहता है जिसको वारंवार 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 जन्म लेना है। आदमी वही गुरु का जप करता है, वही गुरु का मंत्र का पाठ करता है जिसके जीवन का, जिसको मोक्ष करके लेना है, वही आदमी गुरु का ध्यान करता है। वरना गुरु के शिष्य तो बहुत होते हैं। अरे इतने गुरु बने हैं आज कि गुरु नाम क्या चीज है यही उनको नहीं मालूम है, फिर भी वो गुरु है। उनको प्रणाम है, क्योंकि मैं निंदा नहीं कर सकता, किसी की निंदा नहीं कर सकता, मैं अपने सर पर किसी का बोझ नहीं ले सकता। क्यों? निंदा करना भगवान ने कहा है कि बहुत बड़ा गुनाह है, इसलिए मैं किसी की निंदा तो नहीं करूंगा। पर यह जरूर कहूंगा, यदि अगर आपके जीवन में आपने 11 फेरा अग्नि का किया है तो ही गुरु का आप शिष्य है। बिना अग्नि फेरे का गुरु का शिष्य आप हो ही नहीं सकता। अरे हमारे में तो हम संतों के लिए संत होना, मंत होना, इसमें भी 16 प्रकार का पिंडदान करना पड़ता है, अपने आप का भी पिंडदान करना पड़ता है। क्योंकि यदि अगर आपको सन्यासी बनना है तो आपको 16 पिंडदान करना ही पड़ेगा। आपको विग्रह हवन करना ही पड़ेगा। आपके जीवन में आपको अपना कर्म का बल गंगा में बहना ही पड़ेगा, तो ही आप संत हो सकते हैं, नहीं तो संत नहीं हो सकते। लोगों को यह नहीं मालूम है कि गुरु पद ये सबसे बड़ा पद है और कोई इससे बड़ा पद नहीं है। और जो गुरु होते हैं वो किसी की निंदा करते ही नहीं, निंदा से वो 100 कदम दूर रहते हैं, क्योंकि उनका घर वो नहीं है। उनका कर्म है आपको अपने रास्ते पे लाना। आपको यदि अगर कोई भी प्रकार का व्यसन है तो गुरु के चरण में आप भेंट चढ़ा दो और कहो गुरु को, ये मैं आपको दान दे रहा हूं, आप मुझे गुरु नाम दो। ये बहुत बड़ी ताकत है। जो आपसे नहीं छूटता है वो आपको गुरु को दान दे दो। यदि अगर आप सच्चे गुरु के शिष्य हैं तो उसको कभी आप धारण नहीं करोगे, कभी पियोगे नहीं, कभी खाओगे नहीं। और वही आपका बल आपको मोक्ष देता है। लोग नहीं जानते, लोग इतना ही जानते हैं कि भगवान के सामने जाना है, नमस्कार कर लेना है और फिर चले जाना है। फिर मैं कोई देवी का पाठ करता हूं, कोई देव का पाठ करता हूं, कोई और किसी का पाठ करता हूं, उससे कभी भी देवी या देव प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि जिसके गुरुदेव प्रसन्न नहीं उसके देव प्रसन्न हो ही नहीं सकते। मैंने कल कहा था, मुझे कम से कम 150-200 कॉल आ गए कि महाराज जी
गौशाला में हमको भेंट देना है। मैंने कहा देना आपका कर्म है, आपको यदि अगर देना है तो आप दे सकते हैं। आपको 2 प्रकार का मैंने अकाउंट भेजा है। गुप्त दान है तो गुप्त दान करिए गुरुदेव सेवा में। संस्था के नाम में करना है तो संस्था के नाम में करिए। जाना पैसा वही है जहां माता गुरु। क्योंकि हमारा सिद्धांत है जो गौ माता का है वो गौ माता को ही जाना चाहिए, जो धर्म का है वो धर्म में ही जाना चाहिए। धर्म का पैसा ना कभी खाना चाहिए ना कभी डुबाना चाहिए। आप जितनी बार धर्म में धर्म करोगे उतनी 100 गुना आप रिटर्न पाओगे। मुझे बहुत अच्छा लगा। कल काफी लोगों ने जब मुझे फोन करके बोला तो मुझे ऐसा लगा कि आप अकेले नहीं है। मेरी गौ माता का पुकार आप लोग ने सबने सुना और मुझे खुशी हुई कि आप सभी ने गौ माता के लिए कुछ सेवा करने का आपने कर्म बनाया। ये नहीं मालूम है कि किसी ने अभी तक डाला है या नहीं डाला है, क्योंकि डालने से हमारे पास वो फोन में कुछ आ जाता है मैसेज, हम नहीं समझते, वो हमारे बच्चे लोग समझते। पर अभी तक किसी का आया तो नहीं है, पर 100-200 लोगों ने फोन जरूर किया कि स्वामी जी हम सेवा करेंगे गौ माता का। अरे जब गौचारा करोगे तो आपके घर में भाईचारा बढ़ेगा। जो गौ माता को देता है वो भगवान को देता है। जो गौगंगा गायत्री का काम करता है उसका गायत्री उसके घर में हमेशा दीपक जलाती है। और जो गौगंगा गायत्री को जानता ही नहीं है उसको क्या कहे। जिसने सत्संग ही नहीं सुना है वो क्या जाने। और सत्संग जाने तो अपना ही सब बताते रह जावे, उसका क्या फायदा है। अरे सत्य तो ये बताना जरूरत है कि आपके जीवन में आपको क्या जरूरत है, किस चीज से आपके जीवन में उजाला आ सकता है। प्रखर रूप का धारण करने वाला भगवान पहले कहता है कि यदि पहला गुरु है तो मैं देव है, नहीं तो मैं आपका देव ही नहीं है। मैं एक पीछे कैलाश मानसरोवर गया था और कैलाश मानसरोवर में मेरे साथ साधना के लिए कई लोग आए थे। कह रहे कि फेरी तो होती नहीं, बोले पैसा वेस्ट करने का कोई अर्थ नहीं। बोले महाराज जी हम 3 दिन फेरी की जगह 3 दिन हम साधना करेंगे और आप मुझे साधना सिखाइए। तो मैंने उनको 3 दिन का 3 पाठ सिखाया। पहले दिन उनको गौगंगा गायत्री का सिखाया, दूसरे दिन मैंने उनको ध्यान सिखाया, तीसरे दिन मैं उनको योग सिखाया। जब तीसरे दिन में जब योग में वो ऐसा स्थिर हो गया तो मैंने उनको कहा अरे भैया अभी तो ये शुरुआत है। जब आप औरों को भी ये सिखाओगे, औरों को भी कहोगे कि गौगंगा गायत्री का पाठ करने से क्या ताकत मिलता है, गुरु के ध्यान करने से क्या ताकत मिलता है, गुरु के योग लगाने से क्या ताकत मिलता है, ये ताकत तो तब मालूम पड़ता है जब आप करने के लिए ध्यान के लिए गुरु करते हैं। 100 से 1 भला पर तपस्वी भला। ध्यान रखिए,
जब तक आपके जीवन में तपस्वी गुरु नहीं आता है, तब तक तो आपके लिए कुछ भी संभव है नहीं। क्योंकि तब तो वो आदमी करे जिसको ध्यान की जानकारी है, तब वो आदमी करे जिसने कभी ध्यान करके अपनी सिद्धता सिद्ध की है। संत कभी भी नहीं कहते कि मैं सिद्ध हूं। संत कभी भी चमत्कार नहीं करते, ध्यान रखिए। जो भी करते हैं वो अपने दृष्टि से करते हैं। बोलते बेटा तेरा कल्याण होगा तो कल्याण ही होगा। और कल्याण कब होगा? जब आपकी आस्था उनके प्रति दृढ़ होगा, तब होगा, उसे पहले नहीं होगा। देवदान छूटे गिरान कहने वाली बात नहीं है। यहां नहीं चलता है। यहां तो प्योर खट खट बजा के गुरु का मटका बजता है, तब किसी को ध्यान का, योग का प्रयोग समझ में आता है, नहीं तो नहीं आता है। गुरु 100 जात की परीक्षा लेगा आपकी। आप यदि अगर उस परीक्षा में पास होंगे तो ये आपका कदम बढ़ेगा, नहीं तो आपका कदम बढ़ ही नहीं सकता है। जब मैं पहाड़ों में था, तब पहाड़ों में इतना सन्नाटा, ऊपर से बर्फ, ऊपर से ठंड, और ऐसी ठंड में, बर्फ में इतना ठंडा शरीर, मुख से आवाज ना निकले। आप कल्पना करिए, आप थोड़ा सा बर्फ खा लेते तो आपका गला पकड़ लेता है। और हम लोग तो ऐसे बर्फ में बैठे रहते हैं। मेरे साथ मेरा एक शिष्य भी आया था, उसका नाम है धूमकेतु पुनत्रा। मेरे साथ हिमालय में अभी आया कुछ समय पहले, साल भर पहले। मैंने कहा कि तू साधना में बैठ, और मैं उसने साधना का, उसको सिखाने का प्रयास किया था, और उसने भी साधना का काफी मंत्र जाप किया, और अपने मंत्र की शक्ति के ऊपर आज वो खूब बलवान है। अपनी जगह पे वो खूब बलवान है। अपने कर्म को, अपने कर्तव्य को वो खूब अच्छी तरह से निभा रहा है। तो कर्म तो तब बनता है जब आदमी कष्ट लेता है, और जब कष्ट लेता है तभी मनुष्य के अंदर प्रगति होती है। आप सब तो कष्ट लेने के लिए तैयार नहीं होते। आप तो समय ही देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। पर याद रखिए, जब गुरुओं को समय दोगे तो आपके जीवन में बहुत सारा उजाला आएगा। पर आप जो जीवन है, ये जीवन आपका खूब सुंदर है, खूब दिव्यता है। और ये दिव्यतम को आप यदि अगर फूलों जैसा अगर इसको रखना चाहते हैं, अगर कोई अच्छा कर्म करना चाहते हैं, तो आपको विश्वास देता हूं कि गुरु से जैसा कोई प्यार नहीं है। मैंने आपको एक लास्ट टाइम बताया था, एक कड़ी में खाली बोलूंगा। जब हिमालय में जब हम लोग रहे, जब गुरु की याद आती थी, पहाड़ों में तो कोई सुनने वाला नहीं था, और हम ये सोचते थे कहाँ गुरु होंगे, कहाँ हमें बुलाएंगे, कहाँ हमको याद करेंगे। हमसे कुछ आवाज
निकलेगा क्या नहीं, क्योंकि वहां कान हमारे एकदम बंद के जैसे होते थे। और जब बंद कान के जैसे जब कान होते थे, तब हम अंदर ही अंदर का आवाज सुनते थे। क्या है भाई, हम कुछ बोल रहे, इतना तो हमको मालूम है। तो गुरुजी को आवाज देते समय हम आवाज कैसे देते थे? गुरुजी, ओ गुरुजी, गुरुजी, तेरे बिना सावरे बिना मन नहीं लागे रे, तेरे बिना मन नहीं लागे। मन की इच्छा पूरी कर दो, व्याकुल मन में धीर बंधाओ। प्यार में तेरे प्यार में तेरे नैना जागे। गुरुजी, ओ गुरुजी, गुरुजी, तेरे बिना सावरे बिना मन नहीं लागे रे, तेरे बिना मन नहीं लागे। तो वहां तो गुरु जी के बिना कोई और था नहीं हमारा। तो हम तो उनको यही अर्ज करते थे कि भाई आपके बिना तो हमारा मन नहीं लगता है। आप जहां भी हो, या तो आके दर्शन दो। क्यों गुरुजी इस गुफा में, हम कोई और गुफा में, हमको यह नहीं मालूम है कि गुरुजी कौन सी गुफा में, क्योंकि रास्ते तो गुरु जानते थे, हम तो रास्ते नहीं जानते थे। क्योंकि भगवान का द्वार गुरु ही जाने, भगवान का द्वार सिर्फ गुरु ही जाने, हम तो नहीं जाने। रीत न जानो प्रीत न जानो, बस इतना मैं मन ही मानो। ये गुरु महाराज, मैं तो सिर्फ आपको जानता हूं, मैं तो सिर्फ आपको मानता हूं, दुनिया की कोई स्टेट को नहीं मानता हूं, दुनिया के कोई धन को नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं तो सिर्फ आपको मानता हूं, क्योंकि आप ही एक मेरा उद्धार करने वाले हैं, आप ही मेरी जीवन की नैया पार करने वाले हैं। और आप ही मुझे अगर दर्शन नहीं दोगे तो फिर मेरा क्या होगा? मेरे तो होते होते हुए मैं नहीं के जैसा होऊंगा, क्योंकि जहां गुरु कृपा नहीं है वह कुछ भी नहीं है। जिसके ऊपर गुरु कृपा हो जाए उसके जीवन में उसको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि गुरु कहां है, मेरे पीछे खड़ा है, ये भगवान मेरे पीछे खड़ा है, तब मुझे कोई चिंता नहीं है, दुनिया की कोई चिंता नहीं है। जब भगवान सूर्यदेव की मेरे सर पर आशीष है तो मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि सहस्त्र किरणों में जो स्नान करवाता है और जो उसकी किरणों में जो स्नान कर दिलता है, उसकी जीवन में सारी सारी चीज पूरी हो जाती है। कभी सहस्त्र नयनों से देखने का प्रयास जरूर करिए कि सहस्त्र किरणें किस तरह से होती है।
जब गुरु के द्वार में जाओगे, गुरु के ध्यान में जाओगे, तब सहस्त्र किरणों का प्रकाश आपको दिखाई बिना नहीं रह सकता है। पर पता नहीं, जब आप गुरु ही नहीं किए तो आप शुरू ही नहीं है। मैं वारंवार बोलता हूं कि आप खाते हो तो आपका पेट भरता है, आप खिलाते हो तो आपका पेट भरता है, और किसी और को खिलाते और पेट भर गया बोलते हो तो नहीं भरता है। ध्यान रखिए। मेरे कई लोगों को मैं बोलता हूं, अभी भी समय आपका गया नहीं है। इसी समय में आपके जीवन में आपको इस सुवर्ण युग में चलना है, तो गुरु का ध्यान जरूर करना है। देखो, भक्ति में वारंवार कहता हूं मैं, एक से बढ़कर एक पुण्य मिलता है, एक से बढ़कर एक पुण्य मिलता है। जैसे आप रोज मेरे से कुछ ना कुछ ज्ञान लेते हो, पर ये रोज आप किसी को शेयर करोगे और उसमें यदि अगर वो सुधर जाएगा, इसमें यदि अगर कोई वो गुरु का किसी गुरु का मंत्र वो लेगा और वो जब सुखी होगा तो उसका पुण्य जरूर आपको मिलेगा। लेकिन आप शेयर करते नहीं है, आप सुनते भी नहीं है, और जो सुनते हैं वो निश्चित मुझे मालूम पड़ता है कि किसने सुना है और किसने नहीं सुना है, उसको मैं आशीष यहां से देता है। जो नहीं सुनता है उसके तक मेरे आशीष पहुंच नहीं सकते। सूर्य भगवान की कृपा आपको मिल नहीं सकती है, या भगवान शिव जी बैठे इनका आशीर्वाद नहीं मिल सकता है, या मुरली महाराज बैठे इनका आशीर्वाद नहीं मिल सकता है, और यहां बैठने से उनकी आशीष की कृपा आपके ऊपर मैं देता रहता हूं, पर आप लेते नहीं हैं। जब आप कृपा ही नहीं लेना जानते हैं, तब आपका उद्धार कैसा होगा? जीवन में यदि अगर उद्धार करके लेना है तो गुरु के शरण में जाना है। मैंने लास्ट बार एक पंजाबी की वो भी आपको बताया था, पर शायद आपके वो ध्यान में नहीं आई होगी, पर आज मैं उस चीज को वापस आपको बोलता हूं। गुरुजी में गुनहगार अति भारी, ओ गुरुजी में गुनहगार अति भारी, काम क्रोध और छल चतुराई, इन संग है मेरी यारी, ओ इन संग है मेरी यारी। जब जब चोट पड़े दुखन की, तब तब भजन करारी, ओ तब तब भजन करारी। गुरुजी में गुनहगार अति भारी, ओ गुरुजी में गुनहगार अति भारी। तो यह है, मैं बारंबार स्वीकार करता हूं कि गुरुजी मैं बहुत बड़ा गुनहगार है,
क्योंकि मैं आपके नाम का प्रचार नहीं करता हूं, प्रसार नहीं करता हूं, खुद भी नहीं गाता हूं, खुद भी नहीं भजन करता हूं, और जब जब मुझे दुख होता है तब तब मैं आपको याद करता हूं और फोन करके बोलता हूं कि गुरुजी मुझे ये तकलीफ है, मुझे माफ करो, मुझे अब इसमें से निकालो। मैं आपको ये लाइन इसलिए बोला, कल रात को 11 बजे एक मेरा सांगली से एक नगरकर करके एक मेरे शिष्य है, उनको कमला हुआ है और गए 22 दिन से उनको कमला हुआ है, उन्होंने नहीं बताया। कल जब उनको वेंटिलेटर पे लगाया तब उनके 11:30 बजे मुझे फोन करके बताया कि अब स्थिति बहुत अंतकाल की है। मैंने कहा कि अभी अंतकाल नहीं आया है, अभी गुरु का भजन करो, उनके बाजू में बैठो, कल उसका कुछ समाचार आएगा। 22 दिन के बाद कल उस आदमी ने इतने लास्ट स्टेज भगवान का नाम लो बोला। डॉक्टर ने कहा कि अभी जो भी करेगा भगवान करेगा, हम तो हाथ ऊपर कर लिए। तब उसने मुझे फोन करके बताया कि गुरुजी आपका शिष्य इतना अंधकार में बैठा है और आप गुरु है, आप भी आंख बंद करके बैठे हैं क्या? मैंने कहा इससे पहले तूने मुझे कहा है क्या? बोले आप गुरु है, आपको समझाने है क्या? मैंने कहा मुझे समझने से मेरा कर्म तो मैं करेगा, लेकिन तू जब मुंह खोलेगा तब मैं उसके अंदर कुछ भरूंगा। जब तू रोएगा ही नहीं तब मैं तुझे खिलाऊं क्या? जब मांगेगा नहीं तो मैं दूंगा क्या? पर गुरु, मैंने कहा कल कहा था कि गुरु भी एक माता है और गुरु बहुत बड़ी गुरु माता है, और गुरु माता का सदा ही आप ध्यान जब रखोगे। मैंने आपको कहा था कल, मैंने एक बात खास करके एक चीज बोला था, जब गुरु, जब माँ अपना बच्चा जब बीमार होती है उसको बुखार में छोड़ के बाहर नहीं जाती, कहते मेरा बच्चा बुखार में है। और इसी तरह से कल पूरी रात में जागरण करके उसके लिए भजन किया, स्मरण किया, भगवान को, भगवती को प्रार्थना किया कि कम से कम उसको बख्शो, उसकी गलती की माफी करो, भगवान उसको कुछ तो दया करो, एक बार उसके परिवार को आंख खोल के दिखाओ। और आज सुबह में उनके बेटे का फोन आया, बोले महाराज जी पापा ने आज थोड़ा मुंडी हिलाया, आंख खोला है और पैर थोड़ा सा हिलाया है, तो ये गुरु कृपा है। ये उसने जितना गुरु का स्मरण किया होगा उसका ही पुण्य मैंने आपके लगाया है। मैंने अपना कर्म नहीं लगाया है, मैंने तो उसके ही जीवन में उसने जितना कर्म किया था, जितना भगवान का नाम लिया था, जितना गुरु का पाठ किया था, जप किया था, मैंने भगवान को इतनी प्रार्थना किया है कि इसने आपका नाम लिया है भगवान, इसको आप ठीक करो। इतना कहने का श्रेय मैंने जरूर लिया है, लेकिन इस श्रेय का फल उसको मिला है, इसी का नाम है गुरु। गुरु आपके ऊपर ऐसी कृपा करता है, ध्यान रखिए। यदि अगर आप शिष्य बनते हो, आपका गुरु मंत्र का पाठ करते हो, तो आपके जीवन में जब आपके ऊपर प्रसंग आता है तब गुरु भगवान कहते हैं कि मेरा शिष्य बहुत गुरु मंत्रित है, इसने सच्चाई से पाठ किया है, भगवान
इसकी यदि अगर कोई गलती हुआ है तो इसको माफ करो, लेकिन इसको ठीक करो। और भगवान को गुरु का मान्य करना पड़ता है, क्योंकि देवों का भी देव गुरुदेव होता है। और गुरुदेव जब आपके पास है, गुरु मंत्र आपके पास है, तो आपके भगवान यमराज भी आ नहीं सकता है। ये सत्यता है। जब आप गुरु का मंत्र अगर आप पठन करते हैं तो भगवान भी आपको यमराज नहीं लेके जा सकता है। आपको मालूम होगा, भक्त प्रहलाद भी जब शिवजी को जाके उसने मिट्टी मारी कि भगवान क्या आपका मैं जाप करता हूं, ओम नमः शिवाय करता हूं, और आप मुझे तार सकते हैं और कोई नहीं तार सकता है। और जितना समय उन्होंने शिवलिंग को पकड़ के मंत्र जाप किया, उसमें भगवान यमराज को भी खाली हाथ लौटना पड़ा। ये ध्यान रखिए कि गुरु कृपा कितनी है, गुरु कृपा की ताकत कितनी है, लेकिन आप अभी भी कोई गुरु मंत्री तो नहीं है। जब गुरु ही नहीं करोगे, आपका उद्धार भी नहीं होगा। और मैं आपको इसीलिए कहता हूं कि आपका दिया हुआ एक एक पैसे का दान भी है तो गौ माता को ही जाएगा, और गौ माता ही उसका घास खाएगी, गौ माता उसका अनाज खाएगी, गौ माता की सेवा के लिए उसका पैसा जाएगा। लेकिन मेरे आपके ऊपर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं है। करो तो कर्म आपका है, न करो तो आपका है। ना ही मैंने कभी किसी से मांगा है, न कभी किसी से मांगूंगा। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, जितना आप देते रहोगे उतना ही आप लेते रहोगे। जब आप ना दूषित कर्म छोड़ोगे तो गौमाता का पुण्याई का कर्म आप लोगे कंधे पे, तब आपका कंधा मजबूत होगा तो ये हाथ की मुट्ठी भी मजबूत होगी और आप एक बलवान शक्तिमान धनवान होगा। ये माता गौ माता की कृपा है, ये भगवान नारायण की कृपा है, ये भगवान सूर्यदेव की कृपा है, ये गुरु महाराज की कृपा है। और इसीलिए आपको बोलता हूं कि मैं कल भी शाम को 5 बजे फिर कल के भाग में आ जाऊंगा और आपको आज सभी को खूब आशीर्वाद देता हूं। ऐसे ही आप इस वीडियो को शेयर करते रहिए, लोगों का ज्ञान बढ़ाइए, अज्ञान से लोगों को बाहर निकालिए। आपके माता पिता का हमेशा मान करिए, वंदन करिए। उनके साथ यदि अगर अच्छा वर्तन आप करेंगे तो आपके जीवन में भी आपके बच्चे आपके ऊपर अच्छा वर्तन करेंगे। अगर आप आपके बच्चों के ऊपर संस्कार नहीं करोगे तो आपके बच्चे कभी आपके बन ही नहीं सकते हैं। इसलिए आपको फिर एक बार कहता हूं कि आपने माता पिता का, आपने गुरुजनों का आप आदर करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। आप आशीर्वाद लेंगे तो आपका बच्चे आशीर्वाद लेंगे। आपके घर में कोई भी तरह का दोष होगा तो ये नष्ट होगा, क्योंकि मेरा सूर्य भगवान, मुझे विश्वास है, सारे दुखों का दोष मुक्ति करने वाला भगवान नारायण है। आप सबको जय श्री कृष्ण, नमो सूर्याय, जय श्री कृष्ण।